दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज एक और बयान दिया है। जी हाँ, बयान में जो कहा गया है उसे जरा गौर से सुनिएगा। भागवत ने हिंदुओं से कहा है कि सनातन धर्म बलिदान मांग रहा है। अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देना पड़े तो जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। बलिदान की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या भागवत उसी बलिदान की बात कर रहे हैं जो हम सबके जीवन में भी शामिल है, यानी नफरत का बलिदान, बुराई का बलिदान, अपराधों का बलिदान? अगर ऐसा बोला गया तो सभी को उसकी सराहना करनी चाहिए और प्रशंसा भी करनी चाहिए और सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर भागवत किस बलिदान की बात कर रहे हैं? क्या वो लोगों को उकसा रहे हैं एक धर्म विशेष के खिलाफ? वो किस चीज के बलिदान की बात कर रहे हैं? क्या वो धर्म के लिए लोगों को एक साथ आकर सब त्यागने के बलिदान की बात कर रहे हैं? क्या भागवत उन लोगों के बारे में तो बात नहीं कर रहे जो धर्म के नाम पर कट्टर बन गए हैं, जो हथियारों से खेलने में माहिर हो गए हैं? क्या इशारों इशारों में ये पूरा खेल जो है वो समझा दिया गया है? क्या इस बलिदान को जिहाद के बलिदान से नहीं जोड़ा जा सकता है? क्योंकि जिहाद भी एक तरीके का बलिदान बताया जाता है। जिहाद भी यही बताता है कि एक धर्म के लिए अगर जान देने या लेने की बात आती है तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और अब आरएसएस प्रमुख यानी मोहन भागवत ने भी खुले मंच से सनातन धर्म को बलिदान की जरूरत है ऐसा बयान दे दिया है। ये कई सवाल हैं जो लगातार लोगों के जहन में बने हुए हैं, लेकिन इनका जवाब नहीं मिल रहा। दरअसल जिस बयान के बाद लोगों के अंदर ये सवाल उठे हैं, एक तूफान सा आ गया है, उस बयान के बारे में भी थोड़ा और जान लीजिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जिस तरह से हिंदुओं से कहा कि सनातन धर्म बलिदान मांग रहा है, अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देना पड़े तो जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसके बाद सियासी पारा भी काफी ज्यादा हाई हो गया है। भागवत के बयान की अगर हम बात करें तो वो आगे अपने बयान में कहते हैं कि अगर आप सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो इसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की वजह से भारत में एकता है। भारत में तमाम तरह के खान पान की आदतें, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। इतनी अनेकता के बावजूद हम लोगों में एकता की भावना है। विचारों में भारतीयता सनातन धर्म की वजह से ही है। आरएसएस चीफ आगे कहते हैं कि होड़ मुसलमान और ईसाइयों ने भारत को लूटने के इरादे से कई बार हमले किए हैं। चूंकि वो लोग भारतीयों जैसी भावना नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना और मारना चाहा। मोहन भागवत ने गोमती जिले के शोरबोंग गांव में जिस शांति काली मंदिर का उद्घाटन किया, उसका काली मंदिर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये तथ्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी कि जिस मंदिर के उद्घाटन में ये सारी चीजें बोली गई हैं, उस मंदिर का लेना देना ही नहीं है ये जो मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दरअसल यहाँ पर शांति काली नामक पुजारी होते थे जो आदिवासियों के बीच में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। आरोप है कि ईसाई समर्थक उग्रवादियों ने पुजारी शांति काली की हत्या कर दी थी। NNFT नामक संगठन के उग्रवादियों पर हत्या का केस भी दर्ज है और आरएसएस ने ही यहाँ पुजारी के नाम पर मंदिर स्थापित कराया है। यानी ये जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है वो पुजारी के नाम पर जो मंदिर बना है उस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बल्कि जो काली माता का मंदिर है उससे इस मंदिर का कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो चीफ हैं यानी मोहन भागवत इससे पहले भी कई बार अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ चुके हैं और आरएसएस को लेकर देश के बाहर विदेशों में भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका ने तो जो है ये पूरी जो संस्था है आरएसएस उसको आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल रखा है। अब मोहन भागवत के इस बयान के बाद सियासी पारा जिस तरीके से चढ़ा है उससे उथल पुथल जो है वो मचनी लाजमी हो जाती है। आपको याद होगा मोहन भागवत ने जब ज्ञानवापी मामले में जब बोला था तब उन्होंने लोगों से शांति की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि सबको यहाँ पर रहने का और अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है। मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि हम हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं, हमें किसी को जीतना नहीं है बल्कि सबको एक साथ
जोड़ना है। उस वक्त भागवत के इस बयान की काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी और उनके इस बयान की काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी कि देखिए आरएसएस भी अब सब उन लोगों को चेता रहा है जो जगह जगह मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की बात कर रहे हैं, मंदिर होने की बात कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये करारा जो है जवाब था जो संघ प्रमुख की तरफ से दिया गया था और कहा गया था हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना है, हम हर मस्जिद को निशाना नहीं बना सकते हैं। इस तरीके से बयान देकर वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आए थे। भागवत ने कहा कि मन में कोई मुद्दे हो तो उठ जाते हैं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, इसे ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों को ऐसा नहीं मानना चाहिए और हिंदुओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा है तो आपसी सहमति से रास्ता निकाल लेना चाहिए। इस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से दोनों लोगों का वक्त और पैसा दोनों चीजें बर्बाद होती हैं। मंदिर को लेकर संघ कोई आंदोलन भी नहीं करेगा, ये उन्होंने साफ तौर पर पहले ही चेता दिया था और कहा था संघ के नाम पर ही जो आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं इससे संघ का कोई लेना देना नहीं है। ज्ञानवापी का मुद्दा जिस तरीके से चला था उसमें जो है इतिहास में जिस तरीके से बदलाव हुए और उसके बाद अब ये मुद्दा एक बार फिर से जब उठा तब मोहन भागवत ने इस तरीके का बयान दिया। उन्होंने कहा इतिहास तो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस वक्त घटा था जब हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आजादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देव स्थानों को तोड़ा गया था। ज्ञानवापी के वक्त जो ये बयान दिया गया उसकी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कई शब्दों में कई लोगों ने, चाहे वो राजनीतिक हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो या फिर आम आदमी ही क्यों ना हो, सबने इसकी तारीफ की थी और कहा था कि अगर देश को एक साथ जोड़कर चलना है तो ऐसी विचारधारा लानी पड़ेगी। लेकिन अब इस तरीके से सीधा और खुले मंच से बलिदान की बातें करने के बाद लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल जरूर उठ रहे हैं, जिनमें से चंद जो सवाल थे वो हमने आपके सामने रखे कि आखिर ये कौन से बलिदान की बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से की गई है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी नेशन 360 लगातार जो है बने रहिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।